Hello student, it's your science classes and today we will discuss the fourth part of second chapter. Previously, we already discussed about the steps of nutrition, two parts of the digestive system, that is alimentary canal and digestive gland. In alimentary canal, we started from the buccal cavity, esophagus and stomach. Right now, we are discussing small intestine. Okay, let's start now. See, small intestine as a name shows small, नहीं, ये सबसे स्मॉल नहीं होता है, ये बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है। इवन ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है बॉडी का, जिसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम। ओके, ये 3 पार्ट मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन को बनाते हैं। से यहाँ पे इन करने से पहले फूड जो है वो लीवर और पैंक्रियास से होकर गुजरता है। तो सबसे पहला सिक्रेशन जो भी केमिकल सिक्रेट किया जा रहा है वो लीवर के थ्रू किया जाएगा, और लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट है बॉडी का और लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। ये क्या करता है? बाइल को बनाता है। ठीक है, लीवर में एक प्लेस है गॉल ब्लैडर, सी यहाँ पे नाम दिया हुआ है गॉल ब्लैडर। ये बाइल को बनाता है, बाइल जूस को, और ये बाइल जूस फैट पे काम करता है। जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है कि फैट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ब्रेक डाउन करना है तो ये यहाँ पे करेगा। सी, माउस में कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट हुआ था डाइजेशन, स्टमक में प्रोटीन का, और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले सबसे फर्स्ट टाइम फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। पहले फैट का डाइजेशन नहीं हुआ था। इवन स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट के साथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन लास्ट स्टेज पे होगा, मतलब लास्टली वो ब्रेक डाउन होंगी सिंपलेस्ट फॉर्म में और एब्जॉर्ब होंगे और एसिमुलेट भी होंगे, जो कि स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन की। ओके, अगेन आई एम सेइंग दैट लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन सेल्स, लार्जेस्ट ग्लैंड, वेट largest gland and gallbladder form the bile juice. ओके, ये बाइल जूस फैट पे काम करेगा, इतने ही बताया गया। ओके, नाउ द थर्ड वन, पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या है? ये पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है। ठीक है, इस पैंक्रियाटिक जूस में 2 टाइप के एंजाइम होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज। ये 2 एंजाइम्स है। लाइपेज का काम है, लाइपेज फैट पे काम करेगा। जो फैट यहाँ पे डाइजेशन, दैट इज लीवर में स्टार्ट हुआ था डाइजेस्ट होना, वो यहाँ पे फुल्ली डाइजेस्ट होगा पैंक्रियास के सिक्रेशन की वजह से। ओके, ट्रिप्सिन ये प्रोटीन पे वर्क करेगा, जो प्रोटीन स्टमक में स्टार्ट हुआ था डाइजेशन करना, ये यहाँ पे प्रोटीन पे काम करेगा और उसे एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, जिसमें जिसमें लाइपेज और ट्रिप्सिन 2 एंजाइम्स हैं। लाइपेज फैट पे काम करेगा और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फैट को ब्रेक डाउन करेगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन पे काम करेंगे और उसे एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देंगे। ओके, सी, बाइल ने जो ब्रेक डाउन किया था फैट का, उसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, जो आपको क्लास 10 में पढ़ना है, तो ये अभी से आप जानो। और कंपोनेंट फूड का वो सिंपलेस्ट कंपोनेंट जो माउथ में स्टार्ट होता है डाइजेस्ट होना, अगर यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्म में डाइजेस्ट होगा। सी, ओके, नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे 2 प्रोसेस हुए, दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। सी, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे उंगलियां होती हैं ना, वैसे ही यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विली। ये आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है, फिलहाल ये समझ लो आप लोग। इलियम के जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम के प्लेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं छोटे छोटे, जिसे हम विली कहते हैं। और ये विली क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है। सरफेस एरिया मतलब
वो एरिया जो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए वो बढ़ा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप छोटे से प्लेस में किसी चीज़ को जैसे फूड को रख रहे हो और वो छोटा सा प्लेस में ही वो फूड को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर फिंगर की बात करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, आप 2 फिंगर्स को रखोगे तो 2 फिंगर्स ही उसे फूड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बट अगर हम 5 फिंगर्स को रखेंगे तो वो फूड का जो एब्जॉर्प्शन का क्राइटेरिया है वो बढ़ा देगा एज ऑब्वियस। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जितने होंगे उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकता है, इसीलिए ये क्या करेगा, फूड का जो एब्जॉर्प्शन है उसे बढ़ा देता है। ठीक है, और काफ़ी लॉन्गर टाइम तक यहाँ पे जब फूड ब्रेक डाउन हो रहा है और ऑब्जॉर्व हो रहा है तो वो एनर्जी के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होंगे उतना अच्छा फूड स्टोर्ड अप होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। वेट, सी, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जब हो रहा है दैट इज़ वो कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बहुत सारे बताए गए हैं। सी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटे पार्ट को यहाँ पे बताया गया है। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में सी आपको बहुत सारे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये सरफेस एरिया, जैसे कि यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन यहाँ भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ भी फूड एब्जॉर्ब हो सकते हैं, यहाँ भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, कहीं भी। तो जब फूड का एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो कहीं से भी फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सकता है। और फूड का एब्जॉर्प्शन जब होगा तो वो एसिमिलेट भी अच्छे से होंगे, दैट मीन्स स्टोर्ड अप भी अच्छे से होंगे आगे के लिए। तो यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन भी होगा और एसिमिलेशन भी होगा। मैं अगेन बोल रही हूँ, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और इसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज़ विली को डिनोट किया गया है। अब इसी विली में आपको उसके छोटे से पार्ट्स को आगे बताया गया। यहाँ पे भी बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अगर इस टाइप के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बढ़ते रहेंगे, बढ़े हुए रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे तो इंक्रीज़ कर देता है सरफेस एरिया को, जिसकी वजह से यहाँ पे अब्जॉर्प्शन जो फूड का होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। सॉरी, सी, लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अ स्मॉलर वन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्ज था और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल होता है, तो इस टॉपिक में नाम से कंफ्यूज नहीं करना है। ये क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो उसे स्टोर करेगा। जो आगे एब्जॉर्ब हो गया, एसिमिलेट हो गया फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उससे जो फूड बच गए वो अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में स्टोर्ड होते हैं और एनस के थ्रू बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पे ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, एक्सेस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ अ स्मॉलर पार्ट। ओके, ये अनडाइजेस्टेड फूड पे वर्क करता है, इन सेंस जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है आगे। यहाँ पे फूड स्टोर्ड होगा दैट इज़ रेक्टम, और एनस से फूड एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं, बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क हो रहा है दैट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, और इसी प्रोसेस को लास्ट स्टेप में बताया गया न्यूट्रिशन है दैट इज़ इजेशन। सी, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में इसके बारे में बताया गया था, उसी को आज मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट्स इन सेंस कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन इज 7.5 मीटर लॉन्ग, लाइकवाइज, और लीवर रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है। इस टाइप के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसके पूरे फंक्शंस को बताया गया। अभी यहाँ एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बताया गया, विली में जो होता है, एंड देन एसिमिलेशन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डाइजेशन इन अ ग्रास ईटिंग एनिमल्स, मतलब जो रूमिनेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रूमिनेंट के बारे में टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आप इतना टॉपिक अभी
लर्न आउट करो। यहाँ तक के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप यूनिटी ऐप से पूछ सकते हो। और बी कनेक्टेड, आप लोग फीडबैक देते रहो। चलो, थैंक यू एंड कीप हेल्दी, स्टे सेफ।